Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए किस तरीके की हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ समर का विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप इमोशनल होंगे, गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो करने की पूरी कोशिश आप अपने एंड से करने वाले हैं। बट एक बात जो खास आपके लिए इस महीने में रहने वाली है वो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको हर एक चीज में पैशनेट फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हर काम आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काइंडनेस की एनर्जीज में रहने की जरूरत है। कंपैशनेट रहिएगा दूसरों को लेकर। फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस कीजिएगा। पास्ट में अगर किसी ने हर्ट किया उसे माफ कर दीजिएगा, नहीं तो आप उस पर्सन की एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और जब तक आप उस एनर्जी से टैप आउट नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव एनर्जीज में एंटर ही नहीं कर सकते हैं। आपके पास खुद के पास लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी पर्सनल पावर को गेन कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा हिम्मत की एनर्जीज में इस महीने में रहने वाले हैं। तो क्यों ना उस पास्ट को भुला दिया जाए। मुझे पता है जितनी आसानी से मैंने इस बात को कह दिया है उतना ही मुश्किल आपके लिए है उस चीज को एग्जीक्यूट करना, बट कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस महीने में आपको नए नए मौके मिलेंगे। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज या डायरेक्शंस भी आपको नजर आएंगे जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। अंदर से आपको घबराहट होगी कि आपको अपनी जिंदगी को इस डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। आपको हेजिटेट नहीं करना है। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। जिस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाह रहे हैं, आपका विजन उस डायरेक्शन में जा रहा है, उसे प्लीज ऑप्ट कीजिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में घर का कोई तीसरा व्यक्ति, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका कोई कजन हो सकता है, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, घर का कोई भी तीसरा व्यक्ति आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। घर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। घर की थर्ड पार्टी आपके लिए बहुत ज्यादा एक वरदान की तरह साबित होगी। जहां पर आपको एडवाइस की जरूरत है, घर के पर्सन से एडवाइस लीजिएगा और इस महीने में ना वो कीजिएगा जो करने का आपका मन है। ठीक है, अपने दिल की आवाज को आपको सुनना है। आपको अपने टैलेंट को छुपाना नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ को चैनलाइज करना है। ये वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि एक्चुअली आप हैं क्या। ठीक है, इस महीने में आप किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से मूव ऑन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जीज में आप एंटर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन, ये सिचुएशन
मुझे खुशी नहीं दे रही है, इस सिचुएशन ने मुझे रोक कर रखा हुआ है, तो आप खुद ही उस सिचुएशन से आगे बढ़ने वाले हैं और आप अपनी लाइफ में नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे। आप ब्राइटर एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में वेलकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और इस इमोशनल डिटैचमेंट से ना आपको पेन भी नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ना खुद को किसी बाउंड्री से, किसी ब्लॉकेज से आज़ाद कर लिया है। यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है, इस चीज़ का मौका भी आपको ज़रूर मिलेगा। आप स्पॉटलाइट में रहेंगे, लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके सारे प्लान सक्सेसफुल होंगे तब तक जब तक आप फ़ोकस्ड रहेंगे। जहाँ पर आपका फ़ोकस इधर-उधर हुआ, वहीं पर आपके प्लान्स काम करने बंद कर जाएँगे, ठीक है? आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले हैं या आप किसी और से इंस्पायर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ का ड्रामा आप बंद करने वाले हैं। आपके एम्बिशंस बहुत हाई रहेंगे। आप अपनी लाइफ में ना बहुत वाइज़ डिसीजंस इस महीने में बनाने वाले हैं। बहुत टाइम के बाद काफ़ी स्टेबल एनर्जीज़ आपकी नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आप अटेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको एडवाइस देने वाले लोग बहुत सारे होंगे। अब आपको किसकी एडवाइस माननी है, किसकी एडवाइस नहीं माननी है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए सबकी, सबके आइडियाज़ के साथ अपने आइडिया को मिक्स करके आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना सकते हैं। अगर कहीं पर छोटा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी लाइफ़ की कोई बहुत बड़ी सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में हर्ज़ नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कहीं पर भी अपने बिलीफ सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आप उस जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा जहाँ पर आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आए, ठीक है? और आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है। यहाँ पर थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए पुरानी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। पास्ट में इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो सारी चीज़ें सरफेस होने वाली हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे ना, तो आप अपनी सैडनेस से बाहर निकल जाएँगे, आप अपने आप को हील कर पाएँगे, ठीक है? आप अपने इमोशंस को इस टाइम पर रिफ्रेश कर सकते हैं, आप पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए इनिशिएट आपको खुद ही करना होगा, ठीक है? ईश्वर मौका दे रहे हैं अंदर से उस सैडनेस को बाहर निकालने का। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपके मनी के रिसोर्सेज मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस आपके बैलेंस में रहने वाले हैं। अगर आपने कोई बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था, तो वो लोन आप चुका सकते हैं, उसकी पूरी संभावनाएँ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया था और आप ट्राई कर रहे थे लोन लेने की और नहीं मिल पा रहा था, तो इस महीने में आपको वो लोन मिल जाएगा। सही वक़्त पर अगर लोन लिया जाए तो उसे चुकाने में बहुत आसानी होती है और वो सही वक़्त आपके लिए यही है, ठीक है? अगर आपके मनी के रिसोर्सेज़ बढ़ेंगे, तो आपको चैरिटी करना नहीं भूलना है, ठीक है? अगर आप चैरिटी नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज़ कम होने के चांसेस भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, इस महीने में आपको सेंसिबल डिसीजंस बनाने हैं, जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है, डिसीजन प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको ना हर एक सिचुएशन में इस महीने में पॉजिटिव रहना है। जितना ज़्यादा आप फ़ोकस्ड और पॉजिटिव रहेंगे, उतनी लाइफ़ आपके लिए ईज़ी हो जाएगी। इस महीने में आप दूसरों की केयर करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है, इमोशंस के बहाव में नहीं बहना है। इमोशंस के बहाव में बहते हुए अगर आपने फैसले बनाए, तो वो आपकी ज़िंदगी के सबसे गलत फैसले होंगे। ओके, सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। The next card over here is 7 of summer का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। ओके, सो स्कॉर्पियो पीपल सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं।
जिनका अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूँ कि ये फुल मून जो अभी गया है, इसके बाद आपकी लव लाइफ के अंदर बदलाव आएँगे और डेफ़िनेटली आएँगे। आप स्टार्टिंग से जब से महीना शुरू हुआ है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ना ज़रूरत से ज़्यादा टाइम, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस अपने पार्टनर को दे दिए हैं, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ना टाइम वेस्ट हुआ है, ना वो इमोशंस वेस्ट हुए हैं। आपके पार्टनर को इस फुल मून से बहुत सारी चीज़ों की रियलाइज़ेशन स्टार्ट हो गई है। अचानक से जब आप अपने इस रिश्ते पर ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे, तब आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। वो टाइम आपके लिए ऐसा टाइम होगा कि आप अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करें या इस रिश्ते के ऊपर फ़ोकस करें। लेकिन आपको ये रिश्ता सही करने का मौका इस महीने में ज़रूर मिलने वाला है। अब आप इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपके पार्टनर आपके पास्ट के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, इस चीज़ की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपने अपने रिश्ते को लेकर जो भी पॉज़िटिवली मैनिफेस्ट किया था ना, वो धीरे-धीरे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप यही तो चाहते थे कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करें, उनकी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में आपको बताएँ। आपके पार्टनर जब आपसे बातें करेंगे, बहुत ही इमोशनल होकर बातें करने वाले हैं। वो इस तरह से बात करेंगे जैसे कि वो इस रिलेशनशिप पर सच में काम करना चाह रहे हैं और इस नियत पर आपको शक नहीं होना चाहिए। आपके पार्टनर अपनी डिटर्मिनेशन दिखाएँगे इस रिश्ते के लिए और इस रिश्ते की जो अपोज़िट एनर्जीज़ हैं, जो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन्हें रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, अपने रिश्ते को लेकर आपको जो भी फैसला बनाना है ना, रात के टाइम पर नहीं बनाना है और स्टार्टिंग में जब आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करें तो लेट नाइट बात करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन की एनर्जीज आपके लिए चैनलाइज हो सकती हैं। बैलेंस बनाकर चलेगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं अपने पार्टनर को लेकर, आप बेशक उन सवालों को अपने पार्टनर से कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। अगर आप मन ही मन ये सोचते रहेंगे कि अगर ये पूछ लिया तो शायद पार्टनर नाराज हो जाए, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर किसी चीज से नाराज नहीं होने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से हर बात दिल खोलकर कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अपने पार्टनर को इस टाइम पर मौका देंगे तो वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वो आपको चीट नहीं करना चाह रहे हैं आप, ना ही वो आपको किसी भी तरीके से अब हर्ट करेंगे। आपके पार्टनर को आपके प्यार की रियलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, इस महीने में रात के टाइम पर रिश्ते को लेकर या फिर फ्यूचर के डिसीजंस को लेकर आपको कोई भी बातचीत नहीं करनी है क्योंकि वहां पर आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, आपको अपने करियर के लिए वक्त चाहिए। आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर सकते हैं। आपके पार्टनर को आपसे कुछ टाइम चाहिए कि वो आपको उतना टाइम नहीं दे सकते हैं और वो आपको बता रहे हैं कि उनके करियर में कोई प्रॉब्लम है या वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर का साथ दीजिएगा। स्टार्टिंग से आप थोड़े से इस चीज़ से परेशान हैं कि आपके पार्टनर आपको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, पता नहीं ये आपको कमिटमेंट भी देंगे या नहीं देंगे, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं। अपनी इस परेशानी को दूर कर दीजिए। फुल मून के बाद अब धीरे-धीरे आपके पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्ट भी करेंगे और आपके लिए टाइम भी निकालने वाले हैं। आप जितने इनपुट इस रिलेशनशिप में पहले से देते आ रहे हैं, वैसे ही इनपुट्स आपको आपके पार्टनर की तरफ से देखने के लिए भी मिलेंगे। जो स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर से अपसेट हुए हैं ना, जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बढ़ रहा है, आपको आपके पार्टनर से खुशियाँ मिलने वाली हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनने या रिश्ते के एनर्जीज़ को समझते हुए, ऐसा नहीं है कि दिमाग से कोई भी फैसला बनाना है। आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके और अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ स्टेप्स उठाना चाहते हैं। अगर अभी तक आपके पार्टनर ने अपने घर में आपके बारे में बात नहीं की है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर बात कर सकते हैं। ठीक है? और आपका रिश्ता फिक्स होने के चांसेस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रिश्ते में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आप लोग फेस कर रहे थे, तो वो कॉम्प्लिकेशन हटती हुई नज़र आ रही है और
आपके पार्टनर पर आपको किसी भी लेवल पर गिव अप नहीं करना है, ठीक है? जो भी फ़ील होगा ना आपको, आपको अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है। आप दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, रिश्ते में उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ओके? आपके रिश्ते को लेकर कुछ भी नेगेटिव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जितना पॉज़िटिव सोचेंगे वैसे ही पॉज़िटिविटी आपको अपनी लाइफ़ में देखने के लिए मिलेगी। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब उन लोगों की बात करते हैं स्कॉर्पियंस जो लोग सिंगल हैं। देखिए इस महीने में आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़ोर देंगे शादी पर और वो अपने साइड से रिश्ता ढूँढने की कोशिश भी पूरी करने वाले हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, उन्हें ढूँढने दीजिएगा रिश्ता। आपका कहीं भी ऐसे अरेंज मैरिज की फ़ॉर्म में रिश्ता सेटल होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि आपकी लाइफ़ में ना आपका कोई सोलमेट एंटर करने वाला है और ये जो पर्सन है ये आपको अचानक से मिलेंगे। हो सकता है कि आपकी वर्किंग प्लेस पर मिले या ऐसी किसी जगह पर मिले जहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता है, जैसे कि बैंक या वेस्टर्न यूनियन या ऐसे किसी ऑफ़िस में जहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता है, ठीक है? तो ये जब पर्सन आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में आपको ऐसा फ़ील होगा कि कैसा अजीब-सा कनेक्शन है, मतलब उस पर्सन ने आपसे कुछ नहीं कहा, आपने उस पर्सन से कुछ नहीं कहा और फिर भी आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं। आपको ना एक वैक्यूम फ़ील होगा इस पर्सन के बिना, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश होगा और आप दोनों का जो ये रिश्ता है ना, ये आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है? अपने पेरेंट्स से रिश्ते को लेकर कोई भी लड़ाई-झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने भी आपके डाउट्स हैं ना मैरिज को लेकर, वो आपके रिलीज़ होंगे। रात के टाइम पर इस पर्सन से ज़्यादा बात करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइन्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। पर मैं आपको एक चीज़ कह रही हूँ, चाहे ये आपके सोलमेट ही क्यों ना हो, स्कॉर्पियंस आपको कैप्रिकॉर्न्स के साथ अपना रिलेशनशिप फ़ॉर्म नहीं करना है। स्कॉर्पियंस और कैप्रिकॉर्न की कभी भी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है और इतना वर्स्ट हो जाता है वो रिलेशनशिप कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसके पीछे क्या कारण है वो एस्ट्रोलॉजिकली कारण है। तो आपको कैप्रिकॉर्न्स के साथ अपना रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करना है, नहीं बनाना है किसी भी तरीके से। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जान लेते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ किस तरह की होंगी, आइए जान लेते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज़ 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज़ 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज़ अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए करियर को लेकर ना आप अपने आप को थोड़ा-सा स्टक फ़ील करेंगे क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस आपको फ़ील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा जिस तरीके का करियर मैं बनाना चाहता हूँ या चाहते हो, करियर उस डायरेक्शन में तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है वो आपको समझ नहीं आएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो ऑब्वियसली डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रही है ना। डिसीज़न जल्दबाज़ी में नहीं बनाने हैं, थोड़ा-सा रुक कर, सोच समझ कर आपको डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो जो इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ करियर की टर्म्स में आपके पास आ रही हैं, आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इस महीने में आप थोड़ा-सा अपने आप को स्टक ज़रूर फ़ील करने वाले हैं अपने करियर की टर्म्स में, बट आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो वैसे ही मेंटेन्ड रहेगा, इवन बढ़ेगा। आप अपने काम से धीरे-धीरे इमोशनली कनेक्ट करेंगे, जो आप हमेशा ईश्वर को कहते आए हैं ना कि आप चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। इस महीने में आपको ये दिख जाएगा कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। अगर आप किसी टीम में काम करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि सामने वाला आपकी बात को अपने आप समझ लेगा। आपको अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने हैं। अगर आपके सामने आपके करियर के रिगार्ड में कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आता है तो उसे अपने इंटेलेक्ट से आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, तो उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्च्युनिटीज़ कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई भी नहीं मिल रही है, आपको मल्टीपल मिलने वाली हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी से कोई गाइडेंस लें या कोई इंसान आपको अचानक से आपके करियर के रिगार्ड में कोई गाइडेंस दे, तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है? करियर को लेकर इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें स्मूथ ही चलने वाली हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। द सन का कार्ड है, प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ विंटर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपके ऊपर डार्क एनर्जी होने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन मेडिसिन अपना काम नहीं कर रही है, तो आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी के द्वारा डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कर दिया गया हो, जिसकी वजह से दवाई असर ना कर रही हो। दूसरी चीज़ ये है कि इस महीने में अगर आपको स्पेशली कोई खाने के लिए कोई चीज़ दे रहा है, जैसे कि कोई प्रसाद लेकर आ रहा है, कि वो आपके लिए कुछ माँग कर आया है या वैसे ही प्रसाद दे रहा है कोई इंसान, तो वो चीज़ नहीं खानी है, मीठा किसी के हाथ का नहीं खाना है, स्पेशली व्हाइट कलर की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। नहीं तो डार्क एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकता है। थोड़ा आस-पास विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और वैसे हेल्थ को कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका बहुत कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कॉन्फिडेंस कम होगा तो ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी ना पता नहीं कौन-सी डायरेक्शन में जा रही है। आप अपनी हेल्थ को मुझे खुद डिटेरियोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे बेटर ये है मेडिटेशन कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। सुबह सूर्य नमस्कार कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। अर्ली मॉर्निंग इस महीने में आपको उठना है, ठीक है? उससे हेल्थ अच्छी रहेगी, माइंड फ्रेश रहेगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएँगे? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएँगे? यहाँ पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज़ टू ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज़ स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में अगर मैं बात करूं मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की, तो आप मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको स्टार्टिंग में ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च वर्क कीजिएगा और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हर एक चीज़ को हर डायरेक्शन में सोचते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। आप मनी की टर्म्स में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब तक आपकी इंट्यूशन ना कहे ना कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तब तक इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और इस चीज़ का बर्डन लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं हैं, आपको लग रहा है कि अभी आपको सेव नहीं करना है, आपके पैसे पता नहीं स्टेबल होंगे, नहीं होंगे, इनकम का सोर्स स्टेबल होगा, नहीं होगा। अगर ये चीज़ें आपके माइंड में रहने वाली है तो मत कीजिएगा इन्वेस्टमेंट, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, ठीक है? ये महीना घर बनाने के लिए उतना अच्छा नहीं है। आप इस महीने में घर नहीं बना पाएँगे, आप जितनी भी कोशिश करेंगे घर बनाने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं अपने लिए कोई फ्लैट बुक कर सकता हूँ, लेकिन उसमें पता लगेगा कि कुछ फ्रॉड होने के चांसेस हैं, तो इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज़ तो यहाँ फ़ॉर्म नहीं होंगी।
इन केस ऑफ लैंड या प्रॉपर्टी, आप कोई कॉमर्शियल लैंड भी नहीं ले पाएंगे। आप अगर कोई शॉप लेना चाहते हैं वो भी नहीं ले पाएंगे, तो उस तरफ को जाना ही नहीं है। मनी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, वो भी अगर आपको लगे कि मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अपने आप को तंग करके इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, नेक्स्ट इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने अंदर से वो सैडनेस निकाल दीजिए कि पता नहीं हम ये एग्जाम क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं। अगर इसी सैडनेस के साथ आप आगे की ओर बढ़ने वाले हैं तो ये एग्जाम इस महीने में भी क्लियर नहीं होगा। अचानक से आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। वो अचानक से एनर्जी के कुछ चेंजेस इस तरह के होंगे, लेकिन अगर पास्ट की चीजों को सोचते रहेंगे तो फोकस बन नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपकी मदद करे आपकी पढ़ाई के लिए, या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप पहले गाइडेंस ले रहे थे आपकी पढ़ाई के टर्म्स में, लेकिन अचानक से आपने उस पर्सन का साथ छोड़ दिया था, तो वो पर्सन आपको गाइड कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। इस महीने में चाहे आपका कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो क्लियर होने की पूरे चांसेस हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचे कि यूनिवर्सल एनर्जीज ही सिर्फ आपको सपोर्ट कर देंगी और मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस महीने में बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति आपकी मदद जरूर करने वाला है, लेकिन आपकी मेहनत होनी चाहिए। अपने पढ़ाई के तरीके में कुछ बदलाव लेकर आइए। रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, अर्ली मॉर्निंग उठकर ही आपको पढ़ाई करनी है। और अगर आप सभी लोगों से ये शेयर करते रहेंगे कि आप किस चीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्जाम कब है, चाहे वो फिर आपके सारे फ्रेंड्स हों या फिर रिलेटिव्स हों, तो ब्लॉकेज लगने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। अपने मम्मा पापा को भी कह दीजिएगा कि वो इस बारे में किसी से भी कोई बात ना करें, ठीक है। जो इंसान आपको गाइडेंस देने वाले हैं उनसे भी आप ये चीज कह दीजिएगा कि आपके एग्जाम के बारे में वो किसी को भी कुछ ना बताएं, आपकी प्रिपरेशन कितनी है उसके बारे में भी किसी से कुछ शेयर ना करें। ओके, अगर आप कोई ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जो कि बहुत टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो क्लियर होने के पूरे चांसेस है, बट मेहनत के बेसिस पर, सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जीज के बेसिस पर आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है वो भी क्रैक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आपका प्रमोशनल एग्जाम है वो भी क्रैक होगा, जबकि आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, बट हो जाएगा, ठीक है। इस महीने में अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्रैक होने के भी पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर सीक्रेट विजन का कार्ड है, हायर लर्निंग का कार्ड है, देन स्पेसेस इन साइकिल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है साइकिक इनसाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर श्री राधा का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके पास अगर कोई आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानने आता है तो उसके एक्सपीरियंस आप अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस महीने में फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करनी है, उन लोगों को माफ़ करना है जिन लोगों ने पास्ट में आपको हर्ट किया, नहीं तो आप उस एनर्जी में ही फंसे रहेंगे। ट्यूसडे और संडे के दिन पर आप लाल रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपने अंदर जितना हो सके सेल्फ लव की एनर्जीज को डेवलप करने की आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो इसलिए मेडिटेशन भी करनी है।
फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। जिन्हें मेडिटेशन करनी नहीं आती है, आप जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? और इत्र या परफ्यूम लगाना फ्राइडे के दिन पर आपको नहीं भूलना। लाइट कलर के कपड़े ज़रूर डालिएगा, ठीक है? आप फ्राइडे के दिन पर स्काई ब्लू कलर के, लेमन शेड के, क्रीमिश शेड के, व्हाइटिश शेड के कपड़े डाल सकते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा, एनर्जीज़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और मेडिटेशन में या मंत्र जाप करते हुए कनेक्ट करने में आसानी होती है। यहाँ पर फेजेज़ एंड साइकिल्स का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ का साइकिल तो चेंज हो रहा है। जब एक साइकिल खत्म होता है और दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे सच सामने आते हैं। तो इल्यूजन की एनर्जीज़ कम हो जाती हैं। इल्यूजन्स से आप बाहर निकलेंगे, आपके सामने बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आएगी। तो उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। ये मत सोचिएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। जो भी सच्चाई आएगी उसे एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर साइकिक इनसाइट का कार्ड है। देखिए, आपकी जो थर्ड आई चक्रा है, वहाँ पर आपको इस महीने में बहुत सारी वाइब्रेशंस होंगी। आपको बहुत सारे सपने आएँगे। अपने सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। राहु के मूल मंत्र का जाप कीजिएगा, जिससे कि आप इल्यूजन की एनर्जी से बच पाएँ, ठीक है? इस महीने में जितना ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको खुद के बारे में सीखने के लिए मिलेगा और ईश्वर ने जो आपको गिफ्ट्स दिए हैं, वो गिफ्ट्स आपके समझ में आएँगे। अपने स्ट्रगल के दौरान आपने अपना इमोशनल पार्ट खो दिया, इसका मतलब आपका फेमिनाइन तत्व कम हो गया है और आपको अपनी सोल के साथ अब एक गहरा कनेक्शन बनाना है, ठीक है? आपको वो इमोशनल पार्ट रीडिस्कवर करना है, अपनी सोल के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है, वेलिएंट करेज का कार्ड है, इन द फ्लो का कार्ड है, वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है, असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नैरो पाथवे का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वहां पर ज्यादा सवाल मत पूछिए, सीधा बढ़ते जाइए आगे की ओर, क्योंकि ये रास्ता ईश्वर ही आपको दिखा रहे हैं। अपनी लाइफ को सिंपल करने की कोशिश कीजिए, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। ईश्वर आपको वहां पहुंचा देंगे जहां पर ईश्वर आपको सच में देखना चाहते हैं। इस महीने में अगर कोई भी चुनौती आपके सामने आती है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से आप उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर लेंगे। अगर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक बारीक सी पगडंडी पर चल रहे हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब किताब है, तो डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो बारीक सी पगडंडी है, इसको ईश्वर ने दोनों छोर से कस के बांधा हुआ है। आप नीचे नहीं गिरेंगे। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली आगे की ओर बढ़ रहा है। आप वैसे ही घबरा रहे हैं। अपनी हिम्मत से आपको निरंतर आगे बढ़ना है। आपको जो भी एक्शन इस महीने में लेना है, वो पैशनेट होकर लेना है। ओके, सो आई होप स्कॉर्पियंस आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।